जो जलवागाहे यार है वो दिल यही तो है। हम जिस जगह हैं हुस्न की मंजिल यही तो है। जो जलवागाहे यार है वो दिल यही तो है। खुद को न देखना है तुझे देखने की शर्त। खुद को न देखना है तुझे देखने की शर्त। जो दरमियाँ हिजाब है हाइल यही तो है। जो दरमियाँ हिजाब है हाइल यही तो है। जो जलवागाहे यार है वो दिल यही तो है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार में जो अंधे हो चले हैं ऐसे उन अंधों की आंखें जिन्होंने अपनी ज्ञानांजन शलाका से खोल दी, ऐसे उन समर्थ पुरुष प्रातः स्मरणीय गुरु महाराज को शतशः प्रणाम। आज उनकी ही कृपा से यहाँ पर ऐसे व्यस्त नगर में हम सब लोग उनके इस भव्य आश्रम में बैठे हुए हैं। ये उनकी ही कृपा है, उन्हीं की कृपा से यहाँ तक आने में समर्थ हो पाए। जैसे अभी भाई साहब से सुन रहे थे, अग्रवाल साहब से, कि मनुष्य जीवन परमात्मा बड़ी कृपा से देता है। कबहू के कर करुणा नर देई देत ईस बिन हित सनी। जब वो जीव की अर्थात अपने ही अंश की उस दयनीय अवस्था को देख करके द्रवित हो जाता है, तब कहीं उसे ये मनुष्य योनि प्राप्त कराता है, जिसके द्वारा ये मेरा अंश मुझे जान सके, मुझे प्राप्त कर सके। उसके लिए ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है हम आप सबको। जो ही बहुत ही जैसे सुन रहे थे कि देवताओं को भी दुर्लभ है, वो ये मनुष्य योनि परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई है। अब जरा विचार करें कि इस मनुष्य योनि का क्या लक्ष्य है, किसके लिए हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। यह मनुष्य योनि उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने की प्राप्त हुई, उस अपने अंशी में मिल जाने के लिए प्राप्त हुई है, जिसके लिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर संसार में आकर के कुछ उल्टा ही हो गया। जिसके लिए हम बने थे बस वह न छोड़ करके कुछ और ही बन गए।
जीवन, ये मनुष्य जीवन इसीलिए प्राप्त हुआ कि उस अपने लक्ष्य को हम जीवन में धारण करें, प्राप्त करें। लक्ष्य भुला दिया हमने और यहाँ पर संसार के चकाचौंध में रच पच गए, भूल गए अपने को कि हम क्या करने के लिए इस संसार में आए थे और क्या करने लग गए। ये मनुष्य योनि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आई थी, हम तो वो पशुवती रह गए और कुछ नहीं किया। महान योगी भरतहरि जी ऐसे लोगों को देख करके बड़े द्रवित होते हुए कहते हैं, ते मर्त्यलोके भूयभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये लोग तो इस मर्त्यलोक में एक बोझ बने हुए, पृथ्वी के बोझ हैं, धरती के बोझ हैं। ये मनुष्य के रूप में यहाँ पर सब ये पशु ही घूम रहे। ये मनुष्य न कहलाने लायक है ही नहीं। मनुष्य की आकृति तो परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो गई, लेकिन उसका यह लाभ नहीं ले सके। जो लक्ष्य था उससे भटक गए। वास्तविकता यही है, हम आप सभी उस लक्ष्य से भटकते हुए चले जा रहे हैं। जीवन का लक्ष्य क्या था और यहाँ पर क्या हो गए आकर के। उस लक्ष्य को हमने भुला ही दिया और संसार में आकर के संसारी हो गए। तुलसीदास जी जैसे लोगों के लिए कहते हैं कि ये कैसे हुआ, जब ते जीव हरते बलगानो तब ते, ये अपने को भूल गया करके, तब ते देह गेह नहीं जानो। इस शरीर तक ही सीमित रह गया। शरीर के भरण पोषण में जीवन खपाता चला जा रहा है। ऐसे ही जीवन चलता चला जा रहा है। केनोपनिषद के ऋषि यही मनुष्य मात्र को एक बड़ा मार्मिक संदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य योनि के रहते रहते उस अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तब तो कुशल है, नहीं तो बड़ा विनाश है। वास्तविकता यही है कि हम आप सब उस विनाश की ओर ही तो बहते चले जा रहे हैं। संसार के होकर के रह गए। हुआ क्या, यहाँ पर दो ही है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में अज्ञान है, अंधकार है, और पुरुष चेतन है, जबकि पृथ्वी जड़ है। पुरुष में ज्ञान है। तो हम प्रकृति के संपर्क में आए। भगवान गीता में इसके लिए बार बार उद्बोधन करते हैं अर्जुन के द्वारा जीव मात्र को कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये मेरा ही अंश यहाँ पर संसार में जीव भाव को प्राप्त हुआ है। हो क्या गया कि प्रकृति में स्थित पांच मन सहित पांच ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आ गया। तो हुआ यही कि ये तो सब जड़ पदार्थ है। यहाँ पर मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां, इनमें ये थोड़े ही आकर्षण हुए उसके लिए। पुरुष चेतन है। वास्तविकता यह है कि वो पुरुष, वो जीव जो परमात्मा का अंश था, इनमें आकर्षित हो गया। तो आकर्षण का प्रभाव क्या हुआ कि जिसके लिए वो आया था उसे भूल गया, अपने लक्ष्य को भुला बैठा। अब भटक रहा है, भटकता हुआ घूम रहा है जाकर के। क्या हो,
उसके लिए एक ही उपाय है कि उस लक्ष्य को हम कैसे जानें और कैसे उस लक्ष्य पर चलने का संकल्प करें। उस लक्ष्य को जानने का मात्र अगर कुछ तरीका है तो हम ऐसे पुरुष विशेष के समक्ष पहुँचे। सद्गुरु संत ने कहते हैं कि जिन्होंने अपने को जान लिया है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किसके लिए संसार में आई हुआ हूँ, जो इस तरह से अपने को जान चुका है, ऐसे पुरुषों के समक्ष बैठने पर, और बैठना एक आध दो दिन का नहीं है, सतत, तब बहुकाल करिए सत्संग, बहुत समय तक बैठना है। तब ये प्रकृति के संपर्क में जो हम आए हुए हैं, ये आकर्षण तभी कुछ धूमिल होता चला जाएगा और उधर आकर्षित होते चले जाएंगे। वैसे तो हम ऐसे ही बड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। उसके लिए 3 कृपाओं के लिए कहा गया है, निज कृपा, गुरु कृपा और ईश कृपा। विचार करिए, निज कृपा क्या है? अपने पर कृपा करो कि हम किसके लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। वही जिज्ञासा है, जानने की अंतर में बलवती इच्छा का होना, कि हम भी जाने। उन महापुरुषों ने भी तो जाना जो को उस स्थिति में पहुंच गए। शरीर उनका भी हम जैसा ही मांस मज्जा इत्यादि सबका रहा होगा, लेकिन वो कैसे पहुंच गए? जब ऐसी भावना हमारे अंतर में जोर करने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, तब कहीं हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे, जिज्ञासा होगी अपने अंतर में कि अरे हमें भी ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त जीवन में हो जाए, हम भी जान जाएं उस अपने लक्ष्य को और उस पर चल पाए। तो जब ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसी अंतर में एक तलब होती है। तलब आप जानते हैं, किसी को अन्य से सेवन करने की आदत पड़ जाती है गलत चीज़ों की, तो उसके बिना वो रह नहीं सकते हैं। मदिरा इत्यादि इन सब चीज़ों की, तंबाकू इत्यादि की, इसके बिना नहीं रह सकते हैं। किसी तरह से उन्हें प्राप्त हो, तो ऐसे ही तलब से ही तालिब इल्म बना है विद्यार्थी, उसको जाने हो, तो वो इल्म को जानने की तलब हो, तब वो तालिब इल्म है। उस इल्म को हम जानने की तलब ही नहीं है हमारे अंतर में, जानने की इच्छा ही नहीं हो रही है, कैसे जान पाएंगे? हम चाहे साक्षात परमात्मा के सामने बैठे हुए, लेकिन हमारे अंतर में वो जिज्ञासा ही नहीं आई, उनकी ओर देखने की इच्छा ही नहीं हुई। और तो क्या कहे, उनसे पूछने की इच्छा नहीं हुई। क्या पूछा जाए, हम तो सब जानते हैं। ये अहम जो है, यही पंडित जी महाराज कहा करते थे, जीव और परमात्मा के बीच में एक अहम एक बाधा बना हुआ है। ये बाधा हमारे हटाए हटती नहीं है और बढ़ती चली जाती है। एक बड़ा रोचक प्रसंग परम पूज्य छोटे भैया साहब कहा करते थे कि एक सूफी संत थे, वो एक झोंपड़ी में रहा करते थे और उन्हें जाप करने का बड़ा शौक था, और जाप करके वही झोंपड़ी में अपने निशान बना देते थे कि आज मैंने इतना जाप कर लिया है, इतना जाप कर लिया। दूसरे दिन और ज़्यादा करते थे और आगे करते थे कि आएगा अब ये विचार उनका इतना दृढ़ होता चला जाता था कि अब और ज़्यादा करूँगा और ज़्यादा करूँगा, और उसे गिनते रहते थे। 2 दूध वाली जाया करती थी बेचने के लिए, बेचने गई, एक उसका प्रेमी मिल गया जा करके, तो उसको उसने दूध वैसे ही दे दिया।
तो फिर वो जाकर के उस झोंपड़ी के पीछे ही अपना हिसाब करती थी कि आज हमें कितने पैसे मिल गए, कितने का हमारी लागत थी, कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। वो जो जिसने कि अपने प्रेमी को वो दूध दे दिया, उसके पैसे नहीं लिए, वही कम हो रहे थे बराबर, वो बराबर गिने। तो अरे वो दूसरी वाली बोली, अरे अपने यार को तेने दिया था, क्या तूने वो गिने? उसके मन में एकदम विचार आया कि अरे यार के लिए भी क्या गिनना है। उधर वो सूफी संत सुन रहे थे अंदर, करे मैं तो यार के लिए ही गिनता रह गया, अब तक क्या करता रह गया, जीवन व्यर्थ ही चला गया। अरे उसके लिए क्या गिनना था, मुझे जो कुछ बन पड़ा था मैं उसे करना चाहिए था। ये है कभी कभी साधारण व्यक्तियों के संपर्क में आने से भी दूर हो जाता है। कुछ ऐसी हमें हृदय स्पर्शी बात मिल जाती है जो हमारे अंतर को छू लेती है। करे ये साधारण औरत इस स्थिति की है और मैं इतना अपने को संत समझता हूँ, मैं उसके लिए गिनते ही चला गया, गिनता ही चला, ऐसे जीवन में रहती। विचार बदल गए और बस किसी संत की शरण में पहुंच गए, जीवन बदल गया, कुछ के कुछ हो गए। तो ये जीवन कैसे बदलता है, क्या होता है? एक बानक बन जाता है जिसके अंदर वो चीज़ आना के लिए आतुर हो रही है। वो परमात्मा की कृपा से ही अथवा गुरु की कृपा से हो पाती है, और इसका कोई माध्यम है नहीं। उसके लिए अगर हमसे कुछ बन पड़ता है तो वो जिज्ञासा है, अगर जिज्ञासा नहीं है तो वो सब व्यर्थ ही चला गया, कुछ फायदा नहीं हुआ उससे। जानने की एक प्रबल इच्छा, तलब, जैसे मैंने कहा, वो तलब होनी चाहिए। इस जिज्ञासा से क्या होता है, जिज्ञासा जिस मनुष्य के अंतर में बलवती हो जाती है वो गुरु के अंतर को कुरेदती है, और उस कुरेदने में वो ज्ञान अनायास ही उस शिष्य के अंतर में प्रविष्ट होता चला जाता है। इसके लिए कोई वाणी नहीं है, वाणी की पहुंच नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास है। मन सहित जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, जिसके पास न पहुंच करके लौट आती है, वो ज्ञान प्राप्त होता चला जाता है। क्योंकि हमारे पास जो करण है, जो करण, ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं, ये करण तो हैं, इनकी पहुंच ही नहीं है। तो वहां तक जब पहुंच नहीं है तो उसी चीज को कैसे जानेंगे? सो जाना है जय देह जनाई, और जाना तुम्हें हो जाए। जिसके अंतर में जानने की एक प्रबल इच्छा हो जाए करती है, बस वही जान पाता है उसको। और जिसके अंदर जिज्ञासा ही रह गई, समर्थ गुरु समक्ष बैठे हुए हैं, ज्ञान देने के लिए वो आतुर है कि भाई कुछ तो ये पूछा मुझसे। आमन देवी के लिए आपने पढ़ाई है गुरु महाराज के पुस्तक में, बार बार प्रश्न करती हैं वो, और प्रश्न करते करते कभी कभी कबीर साहब कहते हैं, अरे तू तो सब जानती है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि दूसरों के लिए तू पूछ रही है। तो ज्ञान ऐसे प्राप्त होता है। गुरु से बार बार पूछे कि अरे हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे? तब वो कृपा होती है, और वह ऐसी कृपा होती है कि जिसके लिए हमारे अंतर में कभी विचार ही नहीं आया जाता कि हमें भी ऐसी, हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा हो जाएगी, हमारा जीवन भी बदल सकता है। ये पशुवत जीवन जो है मनुष्य का, ये जीवन हो सकता है, विचार ही नहीं आता है। लेकिन होगा तभी जब हमारे अंतर में निज कृपा का आभास हो, और निज कृपा है तो गुरु कृपा तो तुरंत है ही, वो तो तुरंत ही द्रवित हो जाते हैं। गुरु तो शंकर हैं, शंकरोति शंकर है, वो कल्याण करने के लिए आए हैं,
और साथ ही उनकी आदत कैसी है, आशुतोष है। वो तुरंत ही बस कृपा कर देते हैं, देर नहीं लगती। आशु माने तुरंत बस तुष्टि कर जाते हैं, कृपा कर, दया करते हैं। तो ऐसे गुरु के समक्ष भी हमें ऐसे ही रह गए तो जीवन समझिए कि व्यर्थ चला गया। ऐसे ही रह गए, कुछ नहीं, मनुष्य की एक पशु की तरह से बैठते रह गए, कुछ नहीं फायदा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज अपनी जिज्ञासा, दूसरी गुरु तो कृपा करने वाले ही हैं, उनका स्वभाव है कृपा करना, लेकिन हम तो उनकी तरफ देखें तब तो कृपा होगी। हम पंडित जी महाराज कहा करते थे, गुरु देते हैं और शिष्य लेता है। गुरु देने को लिए तैयार है, हम उनके समक्ष बैठे ही नहीं। शरीर से तो बैठे हैं जी, वो कमर मन इधर उधर लग रहा है। अरे मनुष्य को सब जीवन इस मन को सब तरफ से समेट करके गुरु के बस ओर लगा दें, और कुछ नहीं करना है। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक चित्त चकोर, 8 पहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। गुरु तो चंद्रमा के सदृश है, और शिष्य जो है, जो समर्पित शिष्य है, जो उनका ही होकर के रह गया है, गुरु मत हो गया है जो, बस वो तो उस चकोर पक्षी की तरह से है जो उस मूर्ति को लगातार देखता रहता। और ये ऐसी लावण्य, ऐसा सौंदर्य, ऐसा कभी जीवन में मैंने दर्शन ही नहीं किया था, उसे मैं देख रहा हूँ। बस वो चकित होकर के उधर ही देखता रह जाता है, और जो बराबर उसे उधर ही देखते रहते हैं, निर्निमेष नेत्रों से गुरु की ओर देखते रहते हैं। वो ज्ञान बस अनायास उस शिष्य के अंतर में प्रविष्ट होता चला जाता है। देर नहीं लगती है, देर अपनी तरफ से है, हम देर ही कर रहे हैं। कारण कि स्वभाव ही ऐसा हो गया है इस प्रकृति में आने के पश्चात। आलस प्रमाद इसी में रह गए। बस आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और इस आलस प्रमाद में ही हम सब फंसे हुए हैं, और कुछ नहीं। इस निजात मिलने की नहीं है। ऐसे गुरु के समक्ष बस बैठे, और इस तरह से बैठे कि बिल्कुल एक शिलावत बैठे हुए हैं, उनकी ओर ही बस नजर रहे, इधर उधर कहीं नहीं रहे। नजर कहीं तो खेल है दुनिया में, और है क्या। जब नजर उधर की ये तरफ है और उनकी भी नजर हमारी ओर मिल गई, तो बस क्या करना क्या है। बस वो तो सब क्या क्या मिल जाता है, बस कुछ कहने के भी आता ही नहीं है। रियाजत की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। रियाजत से किसी को नहीं चीज़ प्राप्त हुई है। रियाजत से मिली है न किसी को ये मंजिल, जो पहुँचे हैं उन पर कर्म था गुरु का। जो अभ्यास करते करते जीवन व्यतीत कर दिए, बड़ी बड़ी कठिन क्रियाएं करते रह गए, वो बस वो उनको मिली नहीं वो मंजिल। कौन पहुंच चुके? जो पहुंचे हैं उन पर कर्म था गुरु का। गुरु की कृपा थी, गुरु कृपा है केवलम। गुरु की कृपा जिस पर हो गई, ये रियाजत, ये अभ्यास इत्यादि जो पंडित जी महाराज कहा करते थे, ये तो ऐसे है जैसे कि सेना में सुबह सबको बस फॉलन करा दिया जाता है, वो ड्रिल कराई जाती है। ये तो इस तरह से है, करना है, करते करते ही उधर हम देख पाएंगे। अपने मनुष्य अपने मन को उधर लगाने की ये प्रक्रिया है कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने मन को गुरु की ओर आकृष्ट कर पाएंगे, और कुछ नहीं है इसमें। तो उसकी आवश्यकता है। अगर वो नहीं हो पाया हमसे तो जीवन व्यर्थ ही चला गया। इसी के लिए मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। गुरु महाराज की कृपा है कि हम सबको, आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि उनके इस भव्य दरबार में बैठने का अवसर प्राप्त रहा है। भले हैं बुरे हैं, हमें तुम्हें छोड़कर रहें किस सहारे।
ओम शब हम आप सबको गुरु महाराज कृपा करते रहें, बस यही अरदास है, यही प्रार्थना है उनके श्री चरणों में। यहाँ पर यह नैवेद्य रखा हुआ है। नैवेद्य क्या है? श्रद्धा और विश्वास के साथ, गुरु के पर श्रद्धा और विश्वास, ये कि वो निश्चित रूप से हमारी भावनाओं को समझते हुए, चाहे हम नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, इस नैवेद्य को स्वीकार करने की कृपा करें। ऐसे इस समय हम सब भाई बहन प्रार्थना करेंगे हृदय से, जो कुछ भी बन पड़ा है आपके समक्ष है, आप कृपा करके स्वीकार करें और हम सब भूले भटकों पर दया करते, यही प्रार्थना।